तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ की। जी हां, एलिमिनेशन चेंबर शो हो चुका है खत्म और आज हमें अब रेसलमेनिया के लिए क्या बिल्ड आगे देखने को मिलेगी उसके बारे में काफी कुछ जानने को मिला है। क्या सुपरस्टार्स के मैचेस रह सकते हैं, तो सबके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके जो भी ओपिनियंस आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि बड़े लंबे टाइम बाद ऐसा हुआ है कि ना इधर ना उधर सिर्फ 3 घंटे तक मैंने बैठ के मंडे नाइट रॉ देखी है विद एड्स। तो भाई इतना इजी नहीं होता रॉ को देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीटेड होती हैं जो कि हर हफ्ते हमें देखने को मिलती हैं ऑलमोस्ट। तो बंदा उस टाइम पे सोचता है भाई आखिर ये चल क्या रहा है। तो हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जैसे कि मैंने बोला। तो ये शो स्टार्ट करते हैं और कोई नहीं बल्कि WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर, और लोग उनको जो रिएक्शन दे रहे थे आज भाई बिल्कुल कमाल का था। एंड आई थिंक कि क्लियरली पता लगता है कि ब्रॉक लेसनर कितना बड़ा स्टार है, क्योंकि जहां भी वो जाते हैं और स्पेशली अपने करंट गिमिक के अंदर लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो लोग बहुत खुश लग रहे थे और ब्रॉक लेसनर के लिए काफी चैंट्स हो रही थी और वो अपना प्रोमो कट करना स्टार्ट करते हैं कैसे कि अब वो WWE चैंपियन फिर से बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे उनको इंटरप्ट करने आते हैं और कोई नहीं बल्कि पॉल हेमन। और पॉल हेमन आके बोलते हैं ब्रॉक लेसनर को कि भाई सिर्फ एक ही ट्रू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है और वो है रोमन रेंज। फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है ब्रॉक लेसनर, क्योंकि तुम इस समय सोच के बैठ गए हो कि रेसलमेनिया के अंदर टाइटल वर्सेस टाइटल का मैच होगा। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताने आ रहा हूं, क्योंकि यही वो सारे छोटे छोटे काम है जो इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए कर रहा था और अब भी कर रहा हूं, कि मार्च 5 को जो WWE का लाइव इवेंट होने वाला है मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, वहां पे ब्रॉक लेसनर को अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ेगी और वो अपोनेंट वहां पे उनके होंगे बॉबी लैशली। अगर उनकी कंकशन प्रोटोकॉल क्लियर हो जाती है, यानी कि उनको मेडिकली क्लियर कर दिया जाता है। और पॉल हेमन कहते हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली रेडी नहीं भी है तो भी तुम्हें अपना टाइटल वहां पे डिफेंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ब्रॉक लेसनर तुम वॉक इन नहीं करोगे रेसलमेनिया में एज द WWE चैंपियन। तो ब्रॉक लेसनर रिस्पांस में सबसे पहले कहते हैं देखो पॉल, मैं तुम्हारे बिना काफी बढ़िया कर रहा हूं। वो अपना टाइटल दिखाते हैं, मैं चैंपियन बन चुका हूं। और वो कहते हैं तुम मुझे बहुत बता रहे हो कि मुझे मार्च 5 को कहां जाना है, क्या तुम्हें पता है इस फ्राइडे को मैं कहां पे होऊंगा? तो पॉल हेमन कहते हैं सस्कैचुअन में। ब्रॉक लेसनर कहते हैं नहीं, मैं आने वाला हूं स्मैकडाउन में टू कन्फ्रंट रोमन रेंज, और वहां पे बताने के लिए कि आखिर कौन है रियल चैंपियन, द रेनिंग डिफेंडिंग WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर। तो ये चीज गाइस काफी बढ़िया थी। इन दोनों की जो सेगमेंट थी वो आई थिंक कन्फ्रंटेशन नीडेड थी एंड आई थिंक WWE काफी पुश कर रही है इस मैडिसन स्क्वायर गार्डन के लाइव इवेंट को। इसका मतलब यह है कि उनकी टिकट सेल शायद उतनी अच्छी नहीं है। और बात रही बॉबी लैशली की, तो वो WWE चैंपियनशिप गाइस फिर से नहीं जीतने वाले। इनफैक्ट रूमर्स और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि आज वो सच में डॉक्टर्स के पास असेस कर रहे हैं अपने शोल्डर को, और रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि शायद उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी और 4 महीने तक वो बाहर रह सकते हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज है अगर बॉबी लैशली रेसलमेनिया मिस करते हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम से फाइनली उनको पुश मिल रहा था, वो एक अच्छी डील पे थे। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि उनको रेसलमेनिया मिस करनी पड़े। जो भी लैशली के ऊपर गाइस अपडेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कंफर्म है कि ब्रॉक लेसनर रोमन को कन्फ्रंट करने वाले हैं ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। इसके बाद बैक स्टेज होते हैं केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस, और उनको आज अपॉर्चुनिटी मिल रही थी टू फाइट RK Bro इन द मेन इवेंट। और अगर ये इस मैच को जीत जाते हैं तो उनको ऐड कर दिया जाएगा टैग टीम चैंपियनशिप मैच में, जो कि आज से 2 हफ्ते बाद होने वाला है। तो यहाँ पे इनका प्रोमो यही था कि भाई हाँ हम इस मैच को जीतेंगे। और इस प्रोमो में एक बार फिर से केविन ओवेंस ने टेक्सास को रेफर करा एज अ हेल होल। तो ये जो टैग टीम चैंपियनशिप मैच की बात हो रही है रेसलमेनिया के लिए नहीं है, तो डेफिनेटली अभी भी गाइस टीज करा जा रहा है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच। इसके बाद रॉ टैग टीम के जो चैंपियंस हैं अल्फा एकेडमी, इनका मैच होता है अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स। एक नॉर्मल मैच था, ना बहुत बढ़िया ना बहुत बेकार, लेकिन यहाँ पे चैंपियंस की विक्ट्री हमें देखने को मिलती है जब एट द एंड चैड गेबल पैर पकड़ते हैं मॉन्टेस फोर्ड का। रेफरी को वो दिखता नहीं है और ओटिस यहाँ पे गाइस पिन ले लेते हैं। तो टैग टीम डिवीजन फाइनली थोड़ी सी तो फ्रेश लग रही है, क्योंकि चैंपियंस चेंज है लेकिन टीम्स वही हैं 3-4। रॉलिंस और ओवेंस को थोड़ा इन्वॉल्व करा जा रहा है, उसकी वजह से देखने लायक मैचेस बन रहे हैं, जो कि गाइस एक पॉजिटिव है इस पूरे काम के अंदर। इसके बाद हम बात करें तो कुछ सरप्राइज आज हमें रॉ पे देखने को मिला। लास्ट वीक भी टोमासो ciampa की अपीयरेंस हुई थी, लेकिन आज उन्होंने एक मैच लड़ा और उनके टैग टीम पार्टनर और कोई नहीं बल्कि रिटर्निंग सुपरस्टार और उनके फॉर्मर NXT अपोनेंट फिन बैलर थे। जी हां, और इन दोनों का मैच यहाँ पे देखने को मिलता है अगेंस्ट द डर्टी डॉग्स। एक अच्छा रेसलिंग मैच था और यहाँ पे फिन बैलर और टोमासो ciampa को विक्ट्री भी मिली। ciampa ने पिन करा था रॉबर्ट रूड को, और अब कल उनका NXT के अंदर मैच होगा डॉल्फ जिगलर के अगेंस्ट। तो आई थिंक कि एक अच्छी मोमेंट थी टोमासो के पास यहाँ पे, जबकि WWE ने उनकी आधी एंट्रेंस काट दी एड के टाइम पे, लेकिन फिन बैलर को अच्छा लगा वापस एक
एक बार फिर से देख के, और उनका रोल आज की रॉ में यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था, उसके बारे में गाइस हम अभी बात करते हैं। इसके बाद मिज आ जाते हैं बाहर अपनी सेगमेंट लेके मिज टीवी की, और वो यहाँ पे अनाउंस करने वाले थे कि कौन उनका पार्टनर होगा टू फाइट द मिस्टीरियोस, और वो यही बात बोलते हैं कि मेरे को हैंडीकैप मैच वाली फीलिंग आ रही थी एलिमिनेशन चेंबर में। तो मिस्टीरियोस बाहर आते हैं और वो कहते हैं देखो मिज, कुछ भी हो जाए, जो भी तुम्हारा पार्टनर होगा उसको तुम्हें वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि कोई चांस नहीं होगा तुम्हारा मैच जीतने का। और मिज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं लोगन पॉल को एज हिज पार्टनर फॉर रेसलमेनिया। जी हाँ, लोगन पॉल का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला। एक बार फिर से वो आ गए WWE के लिए, वो परफॉर्म करने वाले हैं रेसलमेनिया में, और चैलेंज हो गया एक्सेप्ट The Mysterios against The Miz and Logan Paul at WrestleMania। I don't know guys कि यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, क्योंकि कोडी रोड्स नहीं था, वो एक ऐसी चीज थी जो कि मैं नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फ्लॉप हो जाता। लोगन पॉल इस टाइप के रोल में फिट करते हैं। हम जानते हैं कि मिज के साथ बैड बनी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और एज अ हील लोगन पॉल को लाया गया है। ये दोनों अटैक करते हैं मिस्टीरियस को, क्राउड उनको बू कर रहा था, तो जो इनका काम है वो करेंगे। एंड आई थिंक एक मिड कार्ड में टाइम पास वाला मैच है जो कि रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। लोगन पॉल की इसीलिए इन्वॉल्वमेंट हो रही है क्योंकि WWE रेसलमेनिया में सेलिब्रिटीज लाना चाहती है फॉर मोर टिकट सेल्स। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे रिया रिप्ली का मैच एक बार फिर से देखने को मिला निकी क्रॉस के साथ। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और यही वो चीजें हैं मंडे नाइट रॉ की जो हर हफ्ते रिपीट होती हैं, और बंदा उस पॉइंट पे सोचता है भाई आखिर ये क्या शो मैं देख रहा हूँ। रिया रिप्ली इजीली इस मैच को जीत जाती है, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट का मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट शेल्टन बेंजामिन, और यहाँ पे बहुत जल्दी डेमियन प्रीस्ट जीत गए थे तो उनको स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, लेकिन वो मैच के बाद एक प्रोमो कट करते हैं और बात करते हैं कि भाई कैसे शेल्टन जैसे बंदों की वो रिस्पेक्ट करते हैं जो एटलीस्ट उनके सामने आके एज अ मैन लड़ते हैं। ये कुछ अंडररेटेड लोग हैं। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि लॉकर रूम में बहुत सारे ऐसे चैंपियंस हैं, बड़े नाम हैं, जिनको मैं ऑलरेडी हरा चुका हूं, और वो बेसिकली एक ओपन चैलेंज लेआउट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए कि भाई ऐसा ही कोई सिंसियर जो सीरियस बंदा हो, बिल्कुल जो एक अच्छा कंटेंडर मेले बन सके, वो बाहर आए। और बाहर आ जाते हैं गाइस फिन बैलर। फिन बैलर कहते हैं सारी चीजें जो तुमने अभी मेंशन करी, एक बड़ा नाम जो कि बहुत सीरियस हो, जो कि वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल हो, वो शायद तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, और अगर तुम चैलेंज कर रहे हो आई एक्सेप्ट इट फॉर नेक्स्ट वीक। और WWE ने गाइस ऑफिशियल कर दिया है फिन बैलर अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट, और मुझे लगता है कि इस मैच पे हमें अपनी आंखें बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई टाइटल चेंज आने वाला है तो आई थिंक वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है। मे बी WWE को ऐसा लग रहा है कि डेमियन प्रीस्ट उतना बड़ा नाम नहीं है टू बी एट रेसलमेनिया एज द चैंपियन, तो क्या पता फिन बैलर को वो टाइटल दे के आगे उनकी फ्यूड किसी और के साथ भी करा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मे बी यही मैच हमें फिर से रेसलमेनिया में देखने को मिले और वहां फिन बैलर क्राउन हो जाए एज द यूएस चैंपियन। गाइस इंटरेस्टिंग होगा, मैं इस मैच के लिए वेट करूंगा। इसके बाद 24/7 चैंपियनशिप, जो कि मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता था, लेकिन आज हमें दिखाया जाता है कैसे रेजी डेना ब्रुक से टाइटल जीत गए। इन दोनों के बीच में कुछ सिचुएशन चल रही थी कि रेजी को भाई थोड़ा क्रश हो रहा है डेना ब्रुक के ऊपर, तो वो रिंग में उनको इनवाइट करते हैं और लेट जाते हैं कि भाई तुम मुझे पिन करो, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने टाइटल जीता, और वो 2 बार किक आउट कर देते हैं। उसके बाद इनकी किस, और वहां पे डेना ब्रुक फिर से जो है गाइस टाइटल को कैप्चर कर लेती हैं। कुछ इंटरेस्ट नहीं है 24/7 चैंपियनशिप में, लेकिन एक फनी मोमेंट यहाँ पे हुई कि रिंग साइड पे अकीरा टोजावा टमीना की गोदी में थे, और वहां पे वो भी ऐसा लगता है कि किस मांग रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला वहां पे, तो उनके लिए बुरा डेफिनेटली फील हुआ। क्या आप लोगों को ऐसा हुआ भाई कमेंट्स में मुझे बताएं। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो बियांका आती है रिंग के अंदर, और वो बात करते हैं कैसे जो काम उन्होंने बोला था वो करके दिखाया। शी वॉन द एलिमिनेशन चेंबर, शी इज द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, और वो कहती है सिर्फ एक ही EST है यहाँ पे, और तुम रेसलमेनिया को भी EST के बिना स्पेल नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली मैं डिजर्व करती हूँ शो पे होना। बेकी लिंच बाहर आती हैं और वो कहती हैं बियांका ठीक है तुमने बढ़िया काम करा, लेकिन तुम रेसलमेनिया मेन इवेंट की बात कर रही हो, क्योंकि वो काम मैं पहले से ही कर चुकी हूँ। मैं बेकी 2 बेल्ट्स थी रेसलमेनिया 35 के बाद, और तब से लेके अब तक 3 सालों में मुझे कोई नहीं हरा पाया फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। अब बेकी लिंच टाइटल हारी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ रिलैंक्विश करा था, ये बात हम जानते हैं। तो इन दोनों का प्रोमो बैक एंड फोर्थ यहाँ पे चल रहा था, एक अच्छी डिस्कशन, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पे इस मैच के लिए कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं, सेम रिपीटेड चीज लग रही है, और बेकी लिंच का जो एक करंट गिमिक है इसको भाई खत्म करने की बहुत ज्यादा नीड है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये सेगमेंट पसंद नहीं आई। और इसके बाद मैच होता है बियांका का अगेंस्ट डू ड्रॉप, जो कि हम 36 बार पहले देख चुके हैं रॉ पे, लेकिन इसकी एंडिंग बढ़िया थी जहां पे एक्चुअली में लिफ्ट करती है बियांका डू ड्रॉप को, उनको KOD लगा के उन्होंने हराया। तो क्राउड काफी अप था उस मोमेंट के लिए, लेकिन ओवरऑल गाइस मुझे काफी फ्लैट लग रहा है ये सब। बियांका वर्सेस बेकी को हिंट करा जा रहा है एज द मेन इवेंट। क्या आप सोच सकते हैं एक नाइट पे मैच मेन इवेंट हो? बिल्कुल वैसा आई डोंट थिंक होना चाहिए। इसके बाद
बाद बात करें तो एज आते हैं बाहर और एक बार फिर से बहुत बड़ी पॉप उनको मिली जो कि वो डिजर्व करते हैं, और थोड़ा सा टाइम ऑफ लेने के बाद वो आके रिंग के बीच में एक स्टील चेयर पे बैठते हैं और बात करते हैं रेसलमेनिया की कि किस तरीके से उनकी लाइफ में हमेशा रेसलमेनिया बहुत इंपॉर्टेंट रही है। जब पहली बार उन्होंने सुना हल्क होगन को आंड्रे द जायंट को हराते हुए, और उसके बाद एज ने रेसलमेनिया 17 में जो करा, 21, 22, और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे रेसलमेनिया की इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में बढ़ती चली गई। और वो ये कहते हैं कि इस पॉइंट पे भी मैं अपने करियर में एक ऐसी जगह पे हूँ जहां पे मुझे रेसलमेनिया की जरूरत है, लेकिन ये बात भी सच है कि रेसलमेनिया को एज की जरूरत है। और वो कहते हैं अभी भी मैं एक लेजेंड हूँ, एक अच्छा सुपरस्टार हूँ जिसको एक बढ़िया चैलेंज चाहिए फॉर रेसलमेनिया। और वो कहते हैं कौन है ऐसा इस रोस्टर में जो कि मुझे चैलेंज करेगा, आई थ्रो एन ओपन चैलेंज फॉर अ बिग मैच एट रेसलमेनिया। तो एक काफी अच्छा प्रोमो था एज की तरफ से। आज उनको किसी ने इंटरप्ट नहीं करा, लेकिन अगर कोई हो सकता है एज को इंटरप्ट करने वाला तो वो दो नामों में से गाइस कोई होना चाहिए मेरे हिसाब से। फर्स्ट इज एजे स्टाइल्स, जो कि एक ऐसा ड्रीम मैच है, लोग काफी समय से इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो सारे खुश हो जाएंगे अगर एजे वर्सेस एज होता है। और दूसरा नाम होगा कोडी रोड्स का। अगर कोडी रोड्स को वापस आना है WWE में और एक बड़ा उनको इंपैक्ट क्रिएट करना है तो एज के अगेंस्ट एक मैच रखना बहुत सेफ ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ऑटोमेटिकली व्यूअर्स जो हैं इस मैच की तरफ अट्रैक्ट होंगे और WWE के लिए गाइस एक मनी मेकिंग चीज हो सकती है। और मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर कोडी को वापस लाना है और पहले अगर एजे वर्सेस एज का प्लान था तो विंस उसको चेंज कर सकते हैं फॉर कोडी वर्सेस एज, जो कि एजे स्टाइल्स के लिए एक बैड न्यूज होगी। तो इन दोनों में से आप कौन सा मैच ज्यादा देखना चाहते हैं गाइस, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट था सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस अगेंस्ट आरके ब्रो। एक अच्छा क्विक टैग टीम मैच था 10 मिनट का, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आरके ब्रो की परफॉर्मेंस तो बढ़िया थी, लेकिन तब भी वो यहाँ पे इस मैच को नहीं जीत पाए। लेकिन इस मैच के एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि पहले सेथ रॉलिंस रिंग साइड पे एक स्टॉम्प लगाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, और रिडल को टैग नहीं दिखता तो पहले केविन ओवेंस उनको सेथ रॉलिंस को देते हैं, भाई वहां पे पड़ता है बकल बॉम्ब, उसके बाद स्टनर और फिर स्टॉम्प, और कोई चांस नहीं था कि रिडल यहाँ पे किक आउट करें। तो यहाँ पे आरके ब्रो हार गई है और रॉलिंस और ओवेंस को ऐड कर दिया गया है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच में, जो कि आज से 2 हफ्ते बाद गाइस हमें देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या वहां पे एक टाइटल चेंज होता है बिफोर रेसलमेनिया। और ये जो भी केविन ओवेंस और ऑस्टिन की चल रही है एक टीज इतनी बड़ी रेसलमेनिया के लिए, क्या वो एक चीज सच होगी भी या फिर नहीं, वो भी गाइस बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये थी आज की मंडे नाइट रॉ। ओवरऑल मेरे हिसाब से काफी इंफॉर्मेटिव शो था, कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली, और साथ के साथ हमेशा जैसे होता है कुछ रिपीटेड और बोरिंग स्टफ भी यहाँ पे था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने ओपिनियन शो के बारे में कमेंट्स में दें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।